तो आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? टेंथ क्लास का ये एक ऐसा क्वेश्चन जो टेंथ क्लास में पूछता है, ट्वेल्थ क्लास में भी पूछता है, सामान्य तौर पे भी पूछता रहता है कि सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार से संबंधित जो भी प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा, और कोई दिक्कत होता है तो तुम हमसे पूछ भी लेते हो बच्चे। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तुम आकर भी पूछ सकते हो हमसे। तब तक हम पढ़ें कि सूचना का अधिकार क्या है। वो क्वेश्चन रहेगा हमारा कि सूचना का अधिकार क्या है। सूचना के अधिकार के उद्देश्यों को लिखें। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया जो टेंथ और ट्वेल्थ दोनों क्लास में पूछता है। तो पढ़ें हम लोग सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार को यहाँ देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, कि सूचना के अधिकार को आरटीआई अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की शुरुआत भारत के राजस्थान से 1994 ईस्वी से की गई थी। इसे भूलेंगे नहीं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? राजस्थान से हुई है और 1994 ईस्वी से की गई है। 1996 ईस्वी में दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। 1994 में राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई, फिर दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। आगे 2004 ईस्वी में सूचना के अधिकार से संबंधित विधेयक संसद में लाया गया, जिसे जून 2005 में राष्ट्रपति ने स्वीकृति देते हुए एक अधिनियम लागू कर दिया, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है, और इसे पूरे भारत में 2005 से लागू कर दिया गया। तो पूछता है एक प्रश्न कि सूचना का अधिकार भारत में कब लागू किया गया? हम बोलेंगे 2005 ईस्वी। इसे बोलेंगे नहीं हम लोग। 2005 ईस्वी में जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो जाता है किसी विधेयक पे, तब तक समझो कि वह कोई अधिकार नहीं बनता, तो इस विधान नहीं बन पाता है। तो सूचना के अधिकार 2005 से पूरे भारत में लागू है। तो इस तरीके से शुरुआत करेंगे हम लोग। 1994 में सबसे पहली बार भारत के राजस्थान में इसको शुरू किया गया था। फिर उसके बाद समझो कि 1996 में दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। 2004 में इससे संबंधित विधेयक संसद में लाया गया और पास कराते कराते इसको स्वीकृति मिलते मिलते 2005 हो गया। तो जून 2005 से राष्ट्रपति ने जैसे स्वीकृति दिया, इस अधिनियम पर अपना हस्ताक्षर किया, यह पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो 2005 से सूचना का अधिकार पूरे भारत में लागू है, इसे भूलना नहीं है। अब ये क्वेश्चन इसी का पूछता है कि सूचना के अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो हम पढ़ेंगे कि भारत के कोई भी नागरिक, माने भारत की जगह लिखेंगे भारत का कोई भी नागरिक सरकार या सरकारी कर्मचारी से उसके काम तथा महत्वपूर्ण कार्यों की सूचना उससे ले सकता है। इसे खूब ठीक से समझेंगे। भारत का कोई भी नागरिक क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति सरकार में हो, खुद सरकार हो, या सरकार को सहयोग देने वाले जो भी सरकारी कर्मचारी हों, उससे आम नागरिक एक सूचना प्राप्त कर सकता है कि आप जिस विभाग में हैं या जहाँ हैं वहाँ के बारे में हमें जानकारी बताइए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से चाहे, राष्ट्रपति से चाहे, प्रधानमंत्री से चाहे, मुखिया से चाहे, या आईएएस पीसीएस जो भी है, तुम्हारे कलेक्टर हो, डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, उसके साथ साथ समझो कि डीआईजी हो, कमिश्नर हो, थाना प्रभारी हो, या तुम्हारे गांव का सरपंच हो, मुखिया, कोई भी सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उससे आम पब्लिक यदि चाहती है किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना कि आपके विभाग में कितने पैसे आए, आपने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, अगर थाना प्रभारी से पूछना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो कि महाराज थाना प्रभारी महोदय, सूचना के अधिकार के तहत आप मुझे बताइए कि विगत वर्ष, इस साल में या विगत वर्ष में कितने केस आपके थाने में हुए, इसमें कितने को आपने निपटाया, कि आपको चोरी का अगर इल्ज़ाम लगा तो कितने चोरी के केस को आपने पकड़ा, अगर नहीं पकड़ा तो कारण बताया जाए। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछ सकते हो कि कितना फंडिंग बिहार के लिए आया, बिहार का जो फंडिंग आया कहाँ से आया और वो किस किस क्षेत्र में खर्च हुआ। मतलब कि तुम्हें जो भी परेशानी हो, जो भी जानकारी लेना चाहते हो बच्चे, तुम ले सकते हो। विद्यालय का प्रधानाध्यापक ही क्यों ना हो, अगर प्रधानाध्यापक से तुम चाहो तो सूचना के अधिकार के तहत तुम पूछ सकते हो कि बताइए कि कितने छात्रों ने आपके विद्यालय में नामांकन कराया और कितना किसका किसका छात्रवृत्ति की राशि आई, अगर राशि आई तो किसके किसके खाते पे गई,
कितना राशि बचा, और बचा तो वापस उसमें से किसको किया गया, कब किया गया, अभी कितना बाकी है, समस्त चीज़ों की जानकारी तुम प्राप्त कर सकते हो बच्चे। इस तरीके से सरकार ने, फिर से पेज पर ध्यान देंगे हम लोग, सरकार ने भ्रष्टाचारी रवैया पर रोक लगाते हुए, रवैया गलत लिखा हुआ है उसको सुधार लोगे, र व पर डोले लिखेंगे, तब या लिखेंगे, रवैया पर रोक लगाते हुए जून 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। यही इसका मूल उद्देश्य है। मतलब इसका मूल उद्देश्य में क्या है, भारत का कोई भी नागरिक सरकार से, सरकारी तंत्र से या सरकार को सहयोग करने वाले जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भारत का कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है, किसी कार्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है, फंडिंग की जानकारी प्राप्त कर सकता है, केस मुकदमे की कोई जानकारी प्राप्त कर सकता है, या कितना इनकम हुआ उनसे संबंधित, माने कार्यालय से संबंधित समस्त चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस तरीके से भारत में सूचना का अधिकार जो है यह एक ऐसा अधिकार है जो भारत के नागरिक को मिलने वाला सर्वोत्तम अधिकारों में से एक माना जाता है। ये वो अधिकार है कि यदि तुम्हारे ऊपर कोई प्रताड़ना होती है, कहीं केस हो जाता है और केस करने के बाद से अगर थाना प्रभारी भी अगर तुम्हारी सूचना तुम्हें बताता नहीं है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, तो सूचना के अधिकार के तहत दैनिक रिपोर्ट अपने केस से संबंधित थाना प्रभारी से मांगा जा सकता है और थाना प्रभारी वो लिख कर भेजेगा, उसका फ़ोटोकॉपी करा कर भेज सकता है कि हमने इतने तारीख को ये काम किया, इतने तारीख को ये काम किया, यहाँ छापा मारा, कोई पकड़ाया या नहीं पकड़ाया, समस्त चीज़ें वो बताएगा। कोई व्यक्ति चाहे कि वो अपनी सूचना को छुपा ले तो इस अधिकार के आने के बाद से कोई व्यक्ति अपने सूचना को छुपा नहीं सकता है। तो इस तरीके से सूचना का अधिकार ठीक से समझ चुके हो बच्चे। यदि कोई दिक्कत होता है तो मैं लोगो दे रखा हूँ, इससे संबंधित तुम कोई परेशानी हो तो हमसे पूछ सकते हो या आकर पूछ सकते हो।